हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑनलाइन गेम की है। ये गेम एक्चुअली मैंने लाइव देखी थी मैग्नस कार्लसन और लुइस सुपी के बीच में। वैसे तो मुझसे काफ़ी लोगों ने इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे दुनिया ने कहा उनकी आईडी फेक है। मतलब आईडी का हेडिंग फेक है। आई डोंट थिंक बाकी कुछ भी फेक वहाँ होने वाला है। फ्रेंड्स, ये मुकाबला था मैग्नस कार्लसन और लुइस सुपी के बीच में। लुइस पाओलो सुपी ब्राजीलियन ग्रैंड मास्टर हैं और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं। वैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैग्नस कार्लसन इस तरह से भी हार सकते हैं, जस्ट इन शॉर्ट, मेरे पास और कोई दूसरे शब्द नहीं है इस गेम को बयां करने के लिए। तो बड़ा अजीब, मैं देखा था उस समय मैग्नस कार्लसन का फेस, तो बड़ी घुटन भरी स्थिति वो मैग्नस कार्लसन के फेस पर थी। तो चलिए सीधा गेम पर चलते हैं। गेम की शुरुआत यहाँ लुइस सुपी ने की थी E4 के साथ, और D5 स्कैंडिनेवियन डिफेंस यहाँ ब्लैक ने किया। ई टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, देन नाइट F3 स्क्वायर पर बिशप G4, नाइट को पिन किया तो बिशप E2 ऑब्वियस मूव है, व्हाइट का होना ही होना। नाइट C6, देन नाइट C3 स्क्वायर पर क्वीन पर अटैक गया तो क्वीन गई वापस D7 स्क्वायर पर, देन H3 बिशप पर अटैक, बिशप टेक्स F3, बिशप टेक्स F3, और उसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया। मैग्नस कार्लसन ने लॉन्ग साइड और लुइस सुपी ने शॉर्ट साइड। नाइट D4, बिशप पर थोड़ा प्रेशर है, ज़्यादा नहीं है। क्वीन गई A4, सॉरी A4 यहाँ व्हाइट ने किया। और अब वैसा ऑपोजिट साइड कैसल में सबसे पहला काम ये पॉन थर्स्ट का ये है। अगर मैं बात करूं ब्लैक के पीसेस की, ब्लैक के पीसेस को ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला डेवलप होने में, लेकिन फिर भी ई पॉन पुश होना और भी काफ़ी कुछ है। वेल, किंग गया B8 स्क्वायर पर, नाइट B5, और ऑल ऑफ अ सडन नाइट गोज टू B5। रीजन, नाइट टेक्स F3 चेक। क्वीन टेक्स F3 होने के बाद लुइस सुपी के पीसेस काफ़ी तेजी से एक्टिवेट हो गए हैं। और अगर मैं बात करूं कि व्हाइट का ये बिशप गेम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वहीं ब्लैक का भी बिशप, नाइट, रुक गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बिशप और रुक के लिए हम कह सकते हैं कि व्हाइट की भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो कार्लसन को यहाँ शायद पीसेस डेवलप करने के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले A6 किया, नाइट पर अटैक बनाया, और टू माई सरप्राइज यहाँ सुपी ने C4 किया। पॉन नाइट को छोड़ दिया है। तो ब्लैक आखिर इस नाइट को ले सकता है या नहीं ले सकता है, जरा इस पर एक बार गौर करते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि एट एक्स B5 होगा, तो उसके बाद होगा8x B5। और अब यहाँ व्हाइट के, हालांकि मूव यहाँ ब्लैक का होगा, लेकिन व्हाइट के फर्दर गेम प्लान्स क्या है, अपनी क्वीन को यहाँ इस ए फाइल में ले जाकर चेकमेट करने, एज सिंपल एज दैट। लेकिन यहाँ ब्लैक पहले करेगा E6, देन उसके बाद यू कैन से D4 किया जा सकता है। क्यों D4 किया जा सकता है? ताकि अपने पीसेस को जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से यहाँ बाहर निकालने के बारे में सोचा जाए। क्वीन टेक्स D4 हो भी गया, देन बिशप E3, और यहाँ बिशप का एक काफी अच्छे स्क्वायर पर आकर बैठ जाएगा। अच्छा बिल्डअप यहाँ से बन सकता है फॉर व्हाइट। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से कार्लसन शायद इस डेंजर को देख चुके थे, और नाइट लेने की इतनी जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस ए फाइल को फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट एग्जैक्टली नाइट तो मिल ही रहा है, लेकिन फिर भी इस डेंजरस ए फाइल को ओपन करवाना शायद वो ब्लैक के फेवर में नहीं है। यहाँ हुआ था E5, और ये E5 क्यों हुआ था? रीजन बीइंग कि यहाँ डी पॉन पुश, या चलिए डी पॉन तो अभी भी एक कदम आगे पुश हो सकता है, लेकिन बिशप का खासकर इस C7 स्क्वायर पर अटैक बनाना वो ज़्यादा डेंजरस था। और शायद मेरे ख्याल से जितना कार्लसन ने बना लिया है गेम को, शायद यहाँ ये नाइट वापस चला जाना चाहिए था सुपी का, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले किया D4। और D4 होने के बाद उनके प्लान्स यही है कि इस पॉन को डिफ्लेक्ट करवाया जाए, बिशप को बिल्कुल सही स्क्वायर पर लेकर आया जाए। मान लेते हैं यहाँ अगर 8x B5 अगर कार्लसन अब करते हैं, तो अब क्या पॉसिबिलिटी है? क्योंकि यहाँ ये बिशप की फायरिंग लाइन यू कैन से दैट क्लोज हो चुकी है। 8x B5 होने के बाद देन होगा F6, ठीक है, D टेक्स E5, और देन F टेक्स E5, बिशप E3, और यहाँ पर ये बिशप वापस E3 स्क्वायर पर आकर कुछ उसी तरह का गेम प्लान। उसके बाद यू कैन से रुक्स की बैटरी लगने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला होगा। पर चलिए फ्रेंड्स, गेम को देखते हैं। यहाँ इस पोजीशन से हुआ था E टेक्स D4, देन बिशप गया है 4 स्क्वायर पर, और डायरेक्टली यहाँ इस C6 पॉइंट पर प्रेशर, और आई थिंक कार्लसन को शायद यहाँ रुक को C8 स्क्वायर पर लेकर चले जाना चाहिए था, लेकिन वो सेफ गेम प्ले होता, मेरे जैसा खिलाड़ी तो यही करता वो, लेकिन ग्रैंड मास्टर्स उन्होंने यहाँ किया 8x B5। अब इस नाइट का एलिमिनेट कर दिया 8x B5। दिस इज अ बिट ऑफ क्वेश्चनेबल मूव। वाई? क्यों? यहाँ से अब ब्लैक इस गेम को किस तरह से आगे बढ़ा सकता है? ब्लैक, आई थिंक ब्लैक F पॉन को आगे पुश करके, या इस G पॉन को, सॉरी,
या इस जी पॉन को सेक्रीफाइस कर दिया। चलिए मैं पहले इस एफ पॉन को आगे पुश करवाने की बात करता हूँ। अगर यहाँ ब्लैक इस एफ पॉन को आगे पुश करता है देन B6, ये मूव वाइट का आना ही है और वाइट की क्लियर इंटेंशंस है, माइट बी सम काइंड ऑफ चेक देयर, नॉट एग्जैक्टली चेक। यहाँ रुक्स की बैटरी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो सकती है। चलिए देखते हैं, क्योंकि ये पॉन तो पिन है ही ऑलरेडी। अब बिशप का प्रेशर भी यहाँ इस C7 स्क्वायर तक जा पहुंचा है, तो बिशप B6 जैसा कोई मूव पहले यहाँ पर ब्लैक चलेगा ही चलेगा। देन रुक A7, क्वीन C6 काइंड ऑफ आई थिंक, देन रुक अटैक गोज टू A1 और ये चेकमेट की थ्रेट बची जा सकती है, नहीं बची जा सकती, आई कांट से। तो चलिए चलते हैं जरा वापस गेम की तरफ। यहाँ हुआ था वैसे एक्चुअल में बिशप D6, पहले ही उस खतरे को भांपते हुए अपने बिशप को आगे लगा लिया है D6 स्क्वायर पर, देन रुक A2 और वाइट की प्लानिंग वही, अपने रुक्स की बैटरी तैयार करके डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट देने की। बहुत कम गेम्स ऐसी होती है कि जिसमें मैग्नस कार्लसन का किंग इतनी ओपन पोजीशन में पहुंच चुका होता है, खासकर जिस तरह का उनका गेम है। वेल इस पॉइंट पर अब कार्लसन क्या ऑप्शंस कंसिडर कर सकते हैं? आई थिंक उन्हें यहाँ ये D7 स्क्वायर तो किंग के लिए खाली करना ही होगा। खैर उन्होंने किया भी यही, उन्होंने यहाँ किया क्वीन F5। इरादा भी ठीक है, बिशप को थोड़ा प्रेशर बनाओ, क्वीन ऑफ करो, स्क्वीज डाउन पोजीशन है, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा पीसेस को ईज आउट करो। लेकिन पहले यहाँ हुआ था रुक अटैक गोज टू A1 और यहाँ सुपी ने डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट दी और इस चेकमेट से बचना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी बात को देखते हुए यहाँ ब्लैक ने यानी कार्लसन ने अपने किंग को किया C8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स मैं जिन्होंने ये गेम नहीं देखी है, कम से कम मैं उनके लिए यहाँ कहता हूँ कि यहाँ पर वाइट का वो मूव आप ढूंढे जिसे चलने के बाद मैग्नस कार्लसन को बिना मन करे, उनके मैं फेस देख रहा था, उनका दिल नहीं था रिजाइन करने का, लेकिन उन्होंने यहाँ रिजाइन कर दिया था। फ्रेंड्स अगर जो मूव आपने सोचा है, अगर वो क्वीन C6 है, तो आप ब्राजीलियन ग्रैंड मास्टर की कैलकुलेशन को समझ चुके हैं। यहाँ पर ये मूव चलने के बाद मैग्नस कार्लसन ने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि ये जो एस्केपिंग स्क्वायर है वो कम से कम यहाँ पहले तो क्वीन ने ब्लॉक कर दिया है और ऑब्वियस है बी टेक C6 हो भी गया तो उसके बाद बी टेक C6। और अब किस तरह से ये आने वाली चेकमेट बची जा सकेगी, कोई भी तरीका नहीं होगा। नाइट F6 हुआ तो रुके 8 चेक और यहाँ मेट होगी। तो मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यहाँ? फ्रेंड्स कुछ नहीं होगा, कुछ हो ही नहीं सकता, कोई तरीका ही नहीं है इस चेकमेट से बचेगा, तो कैलकुलेशन अननेसेसरी कैलकुलेशन करना ही बेकार है। तो फ्रेंड्स आई थिंक काफ़ी समय से ये वीडियो रिक्वेस्ट मेरी पेंडिंग थी और तो मुझे उम्मीद है कि ये मोस्ट यू कैन से दैट गेम इन डिमांड थी। तो आपको ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी, मेरी प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगी होगी। तो आप लोग इस वीडियो को और इस गेम को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब इस चेस गुरु चैनल को प्लीज़ ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का एज यूजुअल मुझे बेहद इंतजार रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।